यस लक्ष्मी जी। यहाँ पे जितने सारे पार्टिसिपेट हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है और सबका स्वागत है यहाँ पे। तो मैं अपना स्पीच शुरू कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा टॉपिक है फोकस योर थॉट्स एंड शिफ्ट योर एनर्जी। यानी हमारी जो फोकस होती है कोई भी चीज पे अगर फोकस होती है तो साथ में जो है एनर्जी भी शिफ्ट होती है। एनर्जी के साथ हमारा माइंड, हमारा बॉडी, हमारी जो सोल है वो भी शिफ्ट हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करना चाहूंगी एक छोटी सी स्टोरी से। जैसे कि यहाँ पर मैं जो बातें बताने वाली हूँ एक्चुअली मैं आप सबको पता है, बस मैं ले ली क्योंकि फोकस्ड जो चीज है वो सबको पता है, सब लोग फोकस रहते भी है तभी तो हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो एक बार ऐसा हुआ था कि एक इंटरव्यू में वॉरेन बफेट और विल गेट्स को पूछा गया था। एक मीडिया मतलब उनके एक ऑर्गेनाइज किया गया जहां पे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे मीडिया वाले थे और वहां पे उन दोनों से पूछा गया कि सर आप दोनों का सफलता का राज क्या है। और दोनों को अलग अलग दो पर्चियां लिख के दिए हैं और दो छोटी छोटी पर्ची लिख के दिए कि इसमें आप एक शब्द में लिख के बताइए कि आपकी सफलता का राज क्या है। तो दोनों ने अलग अलग पर्ची लिखे और दोनों की पर्ची जब मीडिया वालों ने खोल के देखा तो वहां पर सब शॉक्ड हो गया, सब मतलब कि सब हैरान, सभी लोग हैरान कि अरे अमेजिंग आंसर्स। पता है आपको कि वहां पर क्या आंसर्स था? आंसर्स सिर्फ और सिर्फ यही था कि फोकस्ड। यानी आप समझ सकते हैं कि दोनों का सेम आंसर था, पर्ची को खोला गया तो सेम आंसर था कि उसमें एक ही शब्द था फोकस्ड। मतलब फोकस्ड रहना कितनी जरूरी है, बहुत जरूरी है हमारे फोकस में। अगर हम किसी भी काम को एनर्जी के साथ पूरी फोकस्ड होकर उस काम को करते हैं तो डेफिनेटली उस काम के प्रति हमारा अगर हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं भी होती है और लगातार हम उस चीज को बार बार रिपीट भी करते हैं तो हमारा फोकस एक जगह बनी रहती है और लगातार प्रैक्टिस के द्वारा हम उसे इम्प्रूवमेंट करते हैं और इससे बहुत सारे हम जो हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के पास भी हम लोग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइफ में भी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें नहीं बल्कि वो छोटी से छोटी काम भी हम अगर करते हैं तो पूरी फोकस और एनर्जी के साथ करना होता है, तब जाके हमें लाइफ में सक्सेस मिलती है। आप अगर पूछेंगे कि क्या लक्ष्मी जी आपको कोई सक्सेस मिला है क्या लाइफ में, अगर है तो सही, क्योंकि मैं जो भी बात बताऊंगी रियलिटी बताऊंगी, है ना। जैसे कि आप देखिए मैंने बचपन से मैंने जो चाहा, एक्चुअली में ईश्वर का बहुत बड़ी एक मेरे ऊपर एक वरदान है शायद, क्योंकि मैंने जो चाहा वो मुझे मिला। बहुत सारी चीजें अगर मैं पलट के देखूं अपने लाइफ में वो सारी चीजें मुझे मिली, लेकिन मुझे प्रोसेस नहीं पता था कि ये मेडिटेशन होती है, इसके द्वारा पाई जाती है। हम बिना जानकारी के वो सारा चीज कर रहे थे, बिना जानकारी के भी, लेकिन प्रोसेस और सिस्टम अभी पता चला कि हाँ भाई ये सिस्टम है, इस तरह से इस चीज को किया जाता है। लेकिन जब सिस्टम में आती है ना तो गड़बड़ वही होता है। अब उस सिस्टम को फॉलो करने के कारण मतलब मेडिटेशन क्या है, ये क्या है, योग क्या है, इसके कारण पूरा सारा प्रोसेस जो है तो इसको बैलेंस करना जरूरी है। बल्कि हाँ बहुत सारा चीज तो मिला लेकिन उसके अंदर ये है कि मैंने कभी पैसे के बारे में नहीं सोचा। अगर पैसे के बारे में सीरियस होती तो शायद ये भी मुझे मिल जाता, डेफिनेटली मिलेगी मुझे, क्योंकि मैं अब उसमें फोकस्ड हूँ। एक्चुअली में क्या है, वो मिला तो बहुत कुछ है। अब आप बोलेंगे कि शायद आपके पास लक्ष्मी जी बहुत सारी पैसे हैं, सुविधाएं हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स। मेरे पास वैसे कुछ भी नहीं है, जो है बस यही है आपके सामने हूँ। मेरे पास ऐसे कोई भी बैंक बैलेंस नहीं है। तो अचीव क्या किया, वो सारे चीज जो एक्चुअली में पैसे से भी बढ़कर है वो सारा चीज मैंने फोकस किया, वो सारा चीज मैंने अचीव किया। और वो कैसे किया ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि कैसे वो सारा चीज मेरे से होता गया। बस मैंने फोकस बनाए रखा, उन चीज फोकस जो है ना एक जगह रखा, उस चीज से मैं हटी नहीं हूँ। तो ऐसे देखते हैं कि हमारा जो फोकस है हम उस पे बात करेंगे कि एक क्लियरिटी है। हमें जब क्लियर होती है अपने गोल पे, अपने लक्ष्य पे, आपका कोई भी लक्ष्य हो और उसमें अगर हमारा लक्ष्य
क्लियर है। क्लियर मतलब एकदम साफ सुथरा, अगर आंखें भी हम बंद करें तो वो जो लक्ष्य है ना वो दिखने लगता है। कैसे? भाई मैं क्या कर रहा हूँ, इस काम को मैं क्यों कर रहा हूँ, इस काम को करने से आगे क्या फायदा होगा। तो ये सारा चीज अगर माइंड में क्लियर है और क्लियर रहेगी तो हम उस चीज के पीछे हम भाग सकते हैं। हमारा विजन क्या है, हमारी सफलता का, इसके अगर हम इस काम को करें और पूरी एनर्जी के साथ करें, फोकस्ड होके करें, तो इससे क्या हमें लाभ होगी। तो अगर इस चीज से लेकर के हम काम करते हैं तो हमारी जो फोकस है वो बने रहती है, क्योंकि हमारा माइंड जो है बहुत तरह तरह के, जैसे कि आपने प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन पे जो प्लेटफॉर्म होती है, तो ट्रेन जब आती है ना तो फ्लैश आउट होती है, हाँ इतने बजे ये ट्रेन आने वाली है, नंबर साइज फ्लैश आउट होती है। तो हमारा जो माइंड है, ये माइंड के भी ऐसे कुछ विचार जो है ना, जैसे ही हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, उठने के साथ साथ आधा घंटे के बाद, 40 मिनट के बाद आप देखेंगे उस समय तो शांत रहता है जब हम उठते हैं, लेकिन कुछ ही समय में सारा जो विचार है, हम मतलब पूरी चारा वातावरण से हम कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं, सबके कॉन्ट्रैक्ट में। और जो फ्लैश आउट है वो रेलवे स्टेशन की जो प्लेटफॉर्म में जो फ्लैश आउट होती रहती है, ट्रेन के नंबर, ट्रेन के नाम, वैसे ही थॉट हमारे माइंड में आते रहते हैं। एक जाता है एक आता है, एक जाता है एक आता है, हमेशा आते जाता है। और हमें उस थॉट को पकड़ना है कि कौन सा मेरी काम का है। अगर बहुत सारा चीज को लेकर तो हम नहीं चलते, तो जो हमारी काम के चीजें हैं, जो हमारी काम को एनर्जी देता है, उस पे हमें फोकस करके काम करना है और उस चीज को बनाए रखना है, तभी हम जाके आगे बढ़ सकते हैं। आप देखिए, मैं यहाँ पे एक स्टोरी बताती हूँ, सबको पता है फिर भी मैं शेयर करना चाहूंगी कि महाभारत की एक कथा आती है कि जहाँ पे कौरवों और पांडवों ने क्या करते हैं, एक द्रोणाचार्य जो होते हैं उनके गुरुदेव द्रोणाचार्य एक परीक्षा के लिए, सबकी परीक्षा के लिए कि किसने कितने ज्ञान प्राप्त किए, उन्होंने एक आयोजन किया, परीक्षा की आयोजन किया। और उसमें पेड़ के ऊपर एक चिड़िया को रख देते हैं और सभी से बारी बारी से बोलते हैं कि आओ, सभी को बोलते हैं कि बच्चों देखो तो कि ये पेड़ है और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रही है। तो बारी बारी से सभी जो कौरव हैं वो सारे लोग आते हैं, सारे शिष्य बोलते हैं, सारे धनुष तीर देख करके वहां पे वो निशाना लगाने के लिए पहले देखते हैं, पहले बोलते हैं कि देखो उसमें है क्या। तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन किसी को डाली दिखाई दे रही थी, किसी को पत्ते दिखाई दे रहे थे, किसी को कुछ कुछ लोगों को तो सिर्फ चिड़िया दिखाई दे रही थी। तो द्रोणाचार्य जो है वो समझ रहे थे कि किसी को भी वो चीज नहीं दिखाई दे रही है जहां पे मैं बोलूं कि भाई निशाना लगाओ। तो उन्होंने किसी को भी तीर छोड़ने का आदेश नहीं दिया था। उसके बाद बारी बारी से आते आते फिर जब अर्जुन की बारी आती है तो अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन क्या तुम यहाँ पे मतलब तीर धनुष जो है आप पकड़ के तो खड़े हो, आप पहले देखो कि आपको दिखाई क्या दे रहा है, क्या देख रहे हो आप। तभी अर्जुन तीर और धनुष जब पकड़ते हैं और उस पेड़ की तरफ देखते हैं तो वो बोलते हैं कि गुरुदेव मुझे तो सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंखें ही दिखाई दे रही है। और जब उसकी आंखें दिखाई दे रही है तो संतुष्ट जवाब द्रोणाचार्य को मिलता है और फिर द्रोणाचार्य ये कहते हुए कि हाँ अर्जुन तुमने सही पकड़ा, अब तुम तीर चला सकते हो, तो चलाओ तीर। और जैसे ही वो तीर चलाते हैं वो जाके निशाना लग जाता है। तो आप सोचिए कि एक छोटा सा स्टोरी है, मतलब इसको रिलेट कर सकते हैं कि फोकस्ड जो है, मतलब एक बार में तो हुआ नहीं है, उसकी लगातार प्रैक्टिस, लगातार प्रयास कर करके उन्होंने उस चीज को इतना अच्छे से किया कि जब वो सारे लोगों को दिखाई नहीं दिया, लेकिन अर्जुन अपने काम में इतना एक्सपर्ट है, इतना फोकस्ड थे अपने काम पे कि जब वो पेड़ के वहां पर आए और उसे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंखें दिखाई दी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि फोकस्ड रहना कितनी सारी मतलब कि क्लियर कर देते हैं हमारे जीवन में लक्ष्य को। हमारी जो मन है, मन, हमारा जो मन है फ्रेंड्स, एक्चुअली ये जो मन है ना, ये सिर्फ भावों का सागर है। सागर, समुद्र होती है ना जिसमें लहरें आती है, ये जो भाव है ना, इसके अंदर जो भाव है, उस भाव के अकॉर्डिंग बाहर जो एनर्जी आती है उससे हमें पता चलता है कि हम किसी भी काम को किस तरह से फोकस है। आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि
किसी स्टूडेंट का पेपर है, किसी स्टूडेंट का एग्जाम है, आज एग्जाम है, और वो अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई में ध्यान देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके जो फ्रेंड्स है, पढ़ाई भी है, एग्जाम भी है, लेकिन उसके फ्रेंड्स का आज बर्थडे भी है। तो ऐसे सिचुएशन में जब वो पढ़ने बैठा, आप मतलब कनेक्ट कीजिएगा कि ये जो मैं भाव की बात कर रही हूँ कि कैसे है। तो हमारा भाव देखिए और एनर्जी देखिए, जब वो पढ़ने बैठे तो बार बार माइंड में क्लिक हो रही है, पढ़ रहे हैं और क्लिक हो रही है, अरे हाँ यहाँ पे बलून होंगे, उनको केक याद आ रहा है, अपने सारे फ्रेंड सर्कल याद आ रहे हैं। तो पढ़ तो रहा है, एग्जाम है, नेक्स्ट दिन एग्जाम देने जाना है, लेकिन पढ़ तो रहे हैं, लेकिन बार बार उसकी माइंड जो है, बार बार उसकी जो फोकस है, बार बार उसकी जो एनर्जी है, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रही है उस चीज के प्रति। कहाँ? जहां पर बर्थडे है। इससे अच्छा, मतलब उस समय तो इससे अच्छा ये होता कि वो जो वहां पे बार बार अपने पढ़ाई में जो फोकस उसका नहीं है, जो उसको इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, कनेक्ट नहीं हो पा रहे अपने पढ़ाई से, उससे अच्छा तो उस फ्रेंड्स को, मतलब उसको ऐसे करना चाहिए जैसे कि पहले हम, भले हमारा टाइम आधा घंटा वेस्ट हो, लेकिन अपने आप को उस जगह को शिफ्ट कर दे, वहां पे जाए, इंजॉय करे, उस चीज को इंजॉय करके अपने फ्रेंड से बात करके फिर अगर आके वापस पढ़ाई करते हैं, तो उसका जो माइंड है 100% उस काम में फिर एक जगह अपनी पूरा जो एनर्जी है, मतलब अपनी एनर्जी, आप सोचिए किसी भी काम को करते वक्त तो सिर्फ फोकस नहीं, फोकस के साथ आपका माइंड भी होगा, आपका बॉडी भी होगी, आपकी सोल भी होगी, अपने आप की पूरी एनर्जी उसे एक जगह पे लगी होगी, तभी जाके वो काम को हम, मतलब कि निशाना दे पाएंगे। और वैसे भी आप देखिए कि हमारे लाइफ में हम जो भी डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। प्रॉब्लम किसके साथ नहीं है बताइए? प्रॉब्लम हर किसी के साथ है। जो बड़े लीडर होते हैं, जिसने भी करोड़ों रुपए कमाए हैं, अगर उनको हम पूछेंगे कि उन्होंने कितने परेशानियां झेली है, तो जो जितना बड़ा, मतलब फाइट किया है, जो जितना बड़े लीडर है, वो उतने ही बड़ा, मतलब सामना, परिस्थिति का, बुरा परिस्थिति का सामना उन्होंने सबसे ज्यादा किया है। क्योंकि अगर हम पूछेंगे, और अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि जब इंसान सफल होते हैं, तो उस सफलता की सीढ़ी पे बनाए रखने के लिए, उस पे बजाय रखने के लिए भी, अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो पद है, उस पे भी टिके रहने के लिए वो संघर्ष करते हैं, और उसमें भी वो फोकस करते हैं। क्योंकि वहां पे भी एक लेवल पे जाने के बाद, टॉप पे जाने के बाद, अगर हम उस समय वो ढीला छोड़ दे, फोकस छोड़ दे, अपने को शिफ्ट ना करे, तो फिर वहां पर भी वो तुरंत गिर सकता है। इसलिए जो लीडर टॉप पे भी है ना, वो भी अपने काम को लेकर और ज्यादा सीरियस होते हैं, जो टीम जो नीचे होते हैं उससे भी ज्यादा, क्योंकि उनको भी वो चीजें संभालना पड़ती है, उस बैलेंस को बनाकर रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम शुरू में कर रहे, जैसे मुझे तो सिर्फ 1 ही साल हुआ है, मैं जो जितना समझती हूँ कि मतलब कितना जरूरी है फोकस रहना, या अपने चीजों को बैलेंस करना। तो जब वो बड़े लीडर होते, तो उनकी कितनी जिम्मेदारी है, उनको कितना फोकस रहना पड़ता है। तो वो फोकस जो है, ना जाने उनके पास कितने सारे ऐसे चीजें होंगे जिसके कारण उस चीज को वो ध्यान दे पाते हैं। अपने फैमिली होती है, अपने पढ़ाई, अपनी एजुकेशन, अपना सारा चीज को वो सिस्टम से शुरू करते हैं। तो ऐसा हुआ था, मैं फोकस की बात करूं तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। मैं अभी मैं ट्रेनिंग के लिए गई हूँ बड़ोदरा। मतलब फोकस क्या होती है, मुझे उस दिन ज्यादा समझ में आया कि क्या होती है। मैं जब बड़ोदरा गई, तो यहाँ से मेरा जो ट्रेन था, एक्चुअली में वो ट्रेन यहाँ से मुझे सुबह 9:30 बजे ट्रेन थी दादर के लिए, क्योंकि मुझे डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिला। मेरी भगवान शायद बोलते हैं ना कि तुझे इतनी सफलता आसानी से मिल जाएगी क्या? भगवान भी देखता है ना भाई, काबिल बनो तभी जाके सफलता मिलेगी। ऐसे कैसे तुम्हें सफलता दे दिया जाएगा? भाई तुम परीक्षा लेते हैं कि भाई तुम उस लायक तो बनो। तो उसके लिए शायद भगवान, अगर किसी के ऊपर कोई परिस्थिति आती है, अगर किसी की, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी इंसान हो, अगर बुरा परिस्थिति पर बुरा परिस्थिति आती है, तो एक्चुअली में उस समय हमें घबराना नहीं चाहिए। बहुत बड़ी बात है, ये नहीं घबराना चाहिए। उस समय हमें उसका सामना करके उसमें हमें जुट जाना चाहिए कि कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं। और उस समय बहुत सारे विचार, आपको उसी फोकस में रहना पड़ेगा। उस समय अगर थोड़ा सा हटा, थोड़ा सा हमारी एनर्जी
फोकस शिफ्ट अगर दूसरे तरफ हो गया तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो ये होता है कि मैं जब जा रही थी तो ट्रेन मेरा जो था 9:30 बजे का ट्रेन था, दादर पहुंचने वाली थी, और जैसे ही मैं दादर पहुंची, दादर में पहुंचने के मतलब जब पहुंचूंगी तो 4 बजे मुझे पहुंचाएगा, जो मैं ट्रेन बुक की थी यहाँ से मेल, मुझे 4 बजे पहुंचाएगा। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 घंटा बीच में है। अब 4 घंटे बाद 9:30 बजे मुझे वहां से फिर बड़ोदरा के लिए ट्रेन पकड़ना था। तो आप सोचिए, जब मैं यहाँ से निकली, वहां पे जो मुझे ट्रेन मिलने वाली थी 4 बजे, वो मैं 11:30 बजे मतलब वहां पर पहुंची। ट्रेन 11:30 से और मतलब 11:45 हो गया था मैं जब दादर पहुंची। मेरी जो ट्रेन है वो 9:30 का दादर से ट्रेन था बड़ोदरा के लिए, तो वो ट्रेन मेरा छूट चुका था। अब मैं वहां पे जाके कंफ्यूज हो गई कि अब क्या करूं तो क्या करूं, क्योंकि मैं फर्स्ट बार गई भी थी और अकेली थी। सबसे बड़ी बात है कि मैं अकेली थी, और उसके बाद मेरे पास एक बेडिंग भी है, एक खाने पीने की, एक भोजन का एक बैग भी है, मेरा अपना पर्स भी है जो वो भी बहुत भारी था। अब उस चीज को लेकर के वहां पे लोगों से बात करते करते, इधर उधर करते करते, मतलब मेरा और 15 मिनट निकल गया। अब मेरे हाथ में सिर्फ 10 मिनट है। अब वहां पे मैं लोगों को पूछ रही हूँ कि मुझे कैसे लोकल टिकट करना है, कैसे मुझे जाना है, आप बताइए। कोई हेल्प नहीं कर रहे थे। ऐसे में एक बंदा आता है और बोलते हैं कि आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या हुआ, आपको कुछ हेल्प चाहिए? तो मैंने कहा हाँ, मुझे ये हुआ है, मैं पहली बार आई हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरा छूट गई है ट्रेन, तो मुझे आप कैसे भी करके मतलब 7 बजे के पहले मुझे जाना है, तो अभी कौन सा ट्रेन है मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे हेल्प भी किया, बोले बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करने के लिए मतलब हूँ। तो उन्होंने फटाफट मेरा ट्रेन जो है, बोले कि आप बिल्कुल अभी खड़े मत रहिए, अब 10 मिनट है आपके पास, और 10 मिनट में आप वहां से पर्ची लीजिए, मतलब एक ऑक्सीजन करके जगह है, वहां पे जाइए, वहां पे जाके आपको ट्रेन का क्या मिलेगी, टिकट मिलेगी। उसके बाद आप फटाफट प्लेटफॉर्म में चले जाइए, आपको मिल जाएगा। मैंने वहां से फिर दौड़ते दौड़ते गई, और जाके मैं ऑक्सीजन में जाके सबसे पूछते पूछते गई, और जाके मैंने देखा कि टिकट काउंटर है। तो मेरी चेहरे के जो भाव है, एक्सप्रेशन है, देख के समझ गया कि मैं भी बहुत मतलब हड़बड़ी में हूँ, परेशान हूँ। तो पहले बोले कि आप आइए, आपको आपको शायद जल्दी है। मैं बोली हाँ, ऐसा ऐसा है, मुझे अब जाना है बड़ोदरा, मुझे ट्रेन पता नहीं कैसे अभी कौन सा ट्रेन होगा, मुझे फटाफट टिकट दीजिए। तो वो टिकट देते हैं, तो बोलते हैं कि आपका रिजर्वेशन तो नहीं होगा, लोकल टिकट है और आपको बड़ोदरा जाना है। तो सामने एक डिब्बा रहती है, मतलब कि लोकल डिब्बा, एक सामने रहता है, एक पीछे रहता है। अब मैं वहां पे हैरान हो गई कि मैं तो जिंदगी में, ये क्या चीज है, सामने एक डिब्बा, पीछे एक डिब्बा, बीच में एक डिब्बा, तो मैं चढ़ूंगी कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो डिब्बा में कैसे चढ़ना है? तो बोले आपके पास तो वो सोचने का टाइम नहीं है, पहले आप दौड़ो 6वें नंबर प्लेटफॉर्म पे दौड़ो। तो मैंने, मेरे पास 10 मिनट है, और वहां तक जाने के लिए कम से कम 1 किलोमीटर है वो, मतलब घूम के जाना है। मेरे पास 10 मिनट है और मेरे पास बैग है, सारा चीजों को लेकर के मैंने ऐसे दौड़ लगाई, मुझे मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं इतना दौड़ लगाई वहां पे, 10 मिनट में कैसे मैं वहां पे पहुंची, मुझे ही पता नहीं चला। मतलब जाके इतना मतलब वो हो गई वहां पे जाके, और जाके देखती हूँ कि ट्रेन जो है वो खड़ा ही है, वहीं पे खड़ी थी ट्रेन, और पीछे जो डब्बा है, सबसे पीछे वाले डब्बा के पास ही मैं गुजरी और वहां जाके बैठी और सांस लेने लगी। मतलब मैं जब दौड़ रही थी ना, आप सोचिए फोकस कैसे होता है। मतलब मैं दौड़ रही थी तो मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि कौन है, किधर है, कौन पुलिस है, कौन ट्रेन है, कहाँ से आ रहा है। मतलब मेरा फोकस है कि मुझे ट्रेन पकड़ना है, और मैं, मेरे हाथ में इतने वजन है, मैं कैसे उस समय मैं मतलब कि एक बोलते हैं ना, एम्पायर बन गई थी, मतलब जाके दौड़ना है, मतलब इतनी फोकस थी अपने कि मुझे ट्रेन पकड़ना है। जब मैं बैठी ना ट्रेन में जाकर, तो मैं पानी नहीं पी, मैं सांस ले रही थी। सामने वाले बोल रहे बाप रे, आप इतनी मतलब कहाँ से दौड़ के आ रहे हैं, आप पानी पी लीजिए। तो मैं बोली मेरे पास पानी नहीं है, मेरे पास पानी भी खत्म हो गए हैं, और ट्रेन भी तुरंत छोड़ दिए हैं। अब लोकल ट्रेन है, तो बॉटल भी छूट गया, और इधर पानी तो है ही नहीं, सांस भी घना हो गया है। तो मैं उस समय ये सोची कि मैं ट्रेन पकड़ने के लिए जो मैं दौड़ी, वहां पे सारा जो चीज है ना, वो पूरा गॉन हो गया था। गॉन समझ रहे हैं ना? सिर्फ मुझे उस जगह को ही और ट्रेन ही मेरे दिमाग में था। तो मैं सोच रही हूँ, अगर लोग इस तरह से अपने काम को लेकर के फोकस्ड होते हैं, लोग कोई भी अगर लक्ष्य बनाते हैं, अगर इस तरह से, इस पैशन से अगर काम करे, इस पैशन से अगर दौड़ लगाए, इस पैशन से अगर उस चीजों को चाहे,
तो सफल तो हो ही सकते हैं मुझे लगता है। उस दिन मुझे लगा कि हाँ, मुझे अब कैसे करना है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। मुझे रियलाइज़ हुआ कि फ़ोकस कैसी होती है, क्योंकि मैंने अभी भी मेरे चेहरे पे वो पिक्चर की तरह रिलीज़ होती है कि मतलब मैं दौड़ जब लगा रही थी, तो मेरे सामने क्या था, आजू-बाजू के लोग जो है पूरा गॉन हो गए थे। आपने कभी देखे होंगे अपनी सेल्फी मोबाइल से लेते होंगे, तो अगर हम खुद की सेल्फी लेते हैं, जो हमें खुद को दिखाना है, आजू-बाजू का जो बैकग्राउंड है वो नहीं दिखाना है, तो वहाँ पे एक ऐसी मतलब फ़ोटो खींचा जाता है कि आपको स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन हमारा जो बैकग्राउंड है, वो गौन नज़र आएगा, मतलब वो क्लियरिटी नहीं होगी उसकी। आप क्लियर होंगे, समझ गए? आप क्लियर दिखोगे उसमें। तो हमारा जो पिक्चर है, मुझे समझ में आ रहा था कि ये फ़ोकस्ड कैसी चीज़ है। मतलब कोई भी काम को अगर आप शुरू करते हैं और उसको सिस्टम वाइज़ करते हैं, तो हमारा जो आजू-बाजू परिस्थिति, रोना-धोना, कितनी भी परेशानी है ना, वो गॉन हो जाता है। मतलब रहता तो है, पर हल्का-हल्का नज़र आता है और माइंड हमारा क्लियर रहता है कि हमारा ये काम पे फ़ोकस रहना है और हमारी एनर्जी भी शिफ्ट हो जाती है। आप सोचिए, मैं जब ट्रेन में दौड़ रही थी उस समय, मेरी एनर्जी, मेरी बॉडी, मेरी आत्मा सब मेरा साथ दे रहे थे। मुझे पता नहीं कि मैं कैसे उस बेडिंग को लेकर के दौड़ रही थी। बाद में जब मैं खुद को देखी और खुद को रियलाइज़ किया, अरे! मैंने ये काम कैसे कर दिया और वो भी समय से पहले मैं कैसे आ गई। मतलब बहुत खुशी भी महसूस हुई कि नहीं, कुछ तो मतलब अच्छा हुआ, कुछ तो रियलाइज़ हुई। तो ये अभी-अभी की बात है, ज़्यादा दिन की हुई भी नहीं है। मैं 8-10 दिन हुआ है, मैं आई हूँ, 2 ही दिन हुआ है, तो ज़्यादा दिन की बात है नहीं। दूसरा ये है कि जब हमारी जो थॉट्स होती है, वो बिखरी हुई होती है चारों तरफ। जैसे ही हम सुबह जैसे उठते हैं ना, तो चारों तरफ बिखरी हुई थॉट्स होती है। चारों तरफ इधर, थोड़ा फोकस इधर, 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 चारों तरफ स फोकस होती रहती है। तो कोई भी काम अगर हम शुरू करें, तो हमारी जो एनर्जी है, वो एक ही काम में, हमारी जो मेन काम है, उसमें हम 100% काम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मन की एकाग्रता, यानी कोई कार्य को करते समय उलझने आएंगी, तनाव आएंगे, परेशानी आएंगी, लेकिन उस परेशानियों को गौन करके हमें बिल्कुल उसी काम पे फोकस होके बने रहना है। अगर हम उस काम को बने रहेंगे, तभी हम सफलता की सीढ़ी को चढ़ सकेंगे। और मैं डेफिनेटली कहूँ कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ना, कुछ कुछ भी चीजें, मैं डर नहीं रही हूँ, बल्कि मैं और मजबूत हो रही हूँ। मुझे और मजबूत, मैं समझती हूँ कि ईश्वर मुझे मजबूत कर रहे हैं हर परिस्थिति को देकर के। मुझे ट्रेन कभी भी मतलब इधर से मतलब डायरेक्ट नहीं मिला, हमेशा घूम के जाना पड़ा। मतलब हर चीज मेरे से ऐसे ऐसे चीज हो रही है कि मैं सोचती हूँ कि नहीं, ईश्वर परीक्षा ले रहा है, तो बिल्कुल मैं तेरे परीक्षा में बिल्कुल डेफिनेटली मैं आगे जाऊंगी। पीछे घबराने वाली बात है ही नहीं। तो ये है, मतलब कुछ चीजें हैं। और उसके बाद आती है कि हम अपनी थॉट्स को, जैसे कि कंप्लीट योर टास्क बिफोर शिफ्ट, फॉर एग्जांपल अगर हम लिस्ट बनाते हैं, जैसे कि टू डू लिस्ट, अगर मैं इसको कनेक्ट करूं अपने हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, मुझे एक ही साल में जो मैंने समझा, जो मैं समझ रही हूँ कि हमारा जो कोई भी अगर आते हैं इस इंडस्ट्री में, तो सबसे पहले तो हमें उस काम के प्रति उन उस जो नए लीडर्स है उनको समझना पड़ेगा और उन्हें समझाना हमारा काम है कि भाई समझो इस चीज को। तो पहले से हम गलत ये करते हैं कि उसको सारा चीज जो है सिखाने के पहले, सिस्टम से जोड़ने के पहले उसको फील्ड में उतार देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले उसको टू डू लिस्ट बनानी है, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हमारा शुरू में हम उसको अगर लिस्ट नहीं बनाएंगे, अगर ध्यान नहीं देंगे, तो उसको सबसे पहले यही सिखाना पड़ेगा कि भाई आप आए हो, बहुत अच्छी बात है, तो सबसे पहले आप लिस्ट बनाओ और आपका विजन और आपका गोल, ये तो सब बताई जाती है। डायरेक्ट सेलिंग में ये होता ही है, बताई जाता है शुरू से ही। तो हमें अपना विजन, अगर जिसके पास बड़ा सपना नहीं होगा, तो फिर वो चीज को कैसे काम कर पाएगा उसके पास। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमें उस व्यक्ति को लिस्ट बना करके, उसकी जो कुछ चाहते हैं, कुछ तो सपना होगा ना उसके अंदर, उस सपने को भी लिख करके उसको समझाना पड़ेगा। और फिर लिस्ट, आप देखिए कुछ सिस्टम होती है, जैसे एक एक मैं यहाँ पर आके ही सुनी हूँ इसी जूम में लीडर्स के पास से, कि कोई बड़ी अगर ट्रेन है जो लंबी डिब्बियां होती है, बहुत सारे 30 35 40 50,
उस लंबे लंबे डिब्बियों को खींचती है, एक इंजन खींचती है। हाँ, बिल्कुल सही है कि एक इंजन ही खींचती है, लेकिन आप सोचिए कि उसको चलाने वाला कौन होता है? वही 40-50 केजी का एक इंसान का माइंड, मतलब एक इंसान ही होता है। पर वो भी किस आधार पे चलाते हैं? वो भी सिर्फ सिस्टम के आधार पर चलाते हैं, है ना? तो मतलब ये है कि अगर हम सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो अगर हम पटरी से थोड़ा-सा इधर-उधर हो भी गए, तो वापिस हम पटरी पर आ सकते हैं। तो हमें सबसे पहले कोई भी व्यक्ति आए, तो उनको सिस्टम से जोड़ना बहुत अनिवार्य है। सिस्टम एक ऐसा चीज है कि हम अगर उसको सिस्टम से प्लग कर दे, सिस्टम के जरिए अगर उसको कहे, तो हमारा आधा काम तो वहीं पे समाप्त हो जाता है, बहुत सारी चीजें वहीं पे ठीक हो जाता है। बार बार अगर सिस्टम पे वो आए, जो मीटिंग में आए, तो बहुत सारी हेल्प उनको खुद को होती है, और लीडर्स का तो होती ही होती है। तो लिस्ट आप देखेंगे कि जो आर्मी होती है ना, आर्मी आर्मी का एक रूल होता है। उनकी हर चीज, हर वस्तु उनके रूल में है, रूल रेगुलेशन में है कि वो सिस्टम से होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो आर्मी है, उनकी जो रूल्स होते हैं वो बहुत कड़ा होते हैं, और वो सारे काम जो है सिस्टम वाइज ही करते हैं। तो हम भी तो कहीं आर्मी और कमांडो से कम थोड़ी ना है भाई। यहाँ पे मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लोग, अगर कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी अगर कच्चा खिलाड़ी भी आए ना, तो भी पक्का होकर निकलता है, मतलब खड़ा सोना बना देते हैं। जैसे कि शुरू शुरू में तो लगेगा कि क्या बात है, लेकिन यही चीज है कि वो ठोकर खा खा के वो इतना, मतलब इतना पुख्त पुख्त बन जाता है अंदर से, कि बाद में वो हीरे की तरह चमकने लगता है। मुझे लगता है, मुझे रियलाइज हुआ 1 साल में कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली में बहुत अच्छी बिजनेस है, लेकिन हाँ, इसको मन से करो। जैसे हम बाकी काम को इतना प्रेम से करते हैं, तो ये काम को भी उतना ही प्रेम से, हमें अपने काम से ना एक्चुअली में प्रेम होना चाहिए बहुत सारी। और आप अपने पे अगर ध्यान दोगे कि भाई, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, दोनों आपस में कुछ दिन रहे, और उसके बाद दोनों के बाद जो है अनबन होने लगी। अब उनकी एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची है। अब दोनों के बीच में इतने इतने ज्यादा अनबन होने लगे कि बात जो है ना तलाक तक आ पहुंचा। और जैसे ही तलाक तक आ पहुंचा, दोनों के मामले इतने बढ़ जाते हैं, लेकिन उनकी फोकस वहां से फिर शिफ्ट हो जाता है, कहाँ? उस बच्चे के पास। तो फिर दोनों ने ये कहते हुए अपने अपने सोच में, हस्बैंड कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो बच्चा है ना, उसको मैं छोड़ नहीं सकता, उससे मुझे बहुत प्रेम है। तो मैं उस बच्ची के लिए ना, मैं तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज करके रह लूंगा। और जो उनकी जो मम्मी है, जो वाइफ है, वो भी यही सोचती है कि मुझे भी नहीं रहना है आपके साथ, वो भी नहीं रहना चाहते। लेकिन उसकी जो बच्ची है, उस बच्ची को देख करके, मतलब यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, शायद आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं पता नहीं। मतलब कि अगर फोकस हमारे ऊपर है, तब कभी कभी आप चीजों से हट भी सकते हैं, क्योंकि बहुत देर चलते चलते ऐसा एक वक्त आता है कि वहां से हम हटने लगते हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब। लेकिन उस समय अगर ऐसे व्यक्ति हो जो आपसे जुड़े हुए हो, आप उसके लिए मेन बन जाते हो, तो आप कभी कभी ऐसा होता है कि उस चीज को जो एनर्जी होती है, जो फोकस होती है, वो शिफ्ट हो जाता है। अभी वो हस्बैंड और वाइफ का जो एनर्जी है, जो फोकस है, वो अपने ऊपर नहीं है, वो शिफ्ट कहाँ हो गया है? उस बच्ची के ऊपर। अब देखिए कमाल क्या है, मजे की बात ये है कि वो जो बच्ची है, वो बच्ची, दोनों का घर जो जहाँ तलाक होने वाला था, अब उस बच्ची के लिए अब धीरे धीरे वहां पे भले बातचीत हो ना हो, लेकिन परिवार अब एक होने की कगार पर, थोड़ी सी पॉजिटिविटी तो है। मतलब अब पूरी जो दोनों की फोकस है, अब उस बच्ची पे है ना? तो देखिए कि हमारा जो टीम है, जैसे कि लीडर होती है, तो एक लीडर अगर खुद के लिए फोकस रहे, खुद के लिए लड़े, लीडरशिप क्या है भाई? हमें खुद को आगे बढ़ना है, हमारे टीम को लेकर आगे बढ़ना है, यही तो है ना? तो पहला बात तो यही होती है कि हमें आप खुद को तो बढ़ाना ही है, लेकिन हमें अपने टीम के मेंबर जितने भी लोग हैं, चाहे वो कैसे भी है, उसकी सिचुएशन कैसे भी है, हमें उनको पॉजिटिविटी करके उनको लेके आगे बढ़ना है।
लेकिन यही है कि जब हम तक रहे फोकस, हम तक चीज रहे, तब तो कहीं ना कहीं जाके वो वहां तक कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने टीम की तरफ देखें कि वो कितनी आशाएं करके मेरे पास आए हैं, अभी भी मुझे कितने सारे ऑफर आते हैं मतलब बाहर से, लेकिन मुझे कोई हिला नहीं पाते, क्योंकि मैंने कहा कि आज के डेट में अगर मैं इधर से उधर चली गई तो मेरे ऊपर जो भरोसा करके जो मेरी टीम आए हैं, कुछ भी हो जाए, देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात आती है कि हमें लुभाने वाले बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा ही करेगा। आपको, आपका जो माइंड है, आपका जो नेगेटिव मतलब जो थॉट्स है, वो शिफ्ट कराने की, फोकस डिस्ट्रैक्ट कराने की बात आता ही है। लेकिन उस समय बहुत बड़ी बात होती है कि यहाँ यहाँ आपको विचार करना है खुद से, सोचना है खुद से कि मेरे टीम के बारे में, खुद के बारे में नहीं, मेरे टीम के बारे में सोचना है। मतलब आप अपनी, सबसे पहले तो अपनी प्रोडक्ट और से प्रेम करते हैं, अपने काम से प्रेम है, और उसके बाद आपके साथ जो लोग आ रहे हैं उनके साथ हमें प्रेम है, प्रेम है। अब वैसा वाला प्रेम नहीं, हाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रेम नहीं, वो प्रेम तो फिर अलग टॉपिक हो जाती है। ये प्रेम एक ऐसा प्रेम है जैसे प्रेम हमें ईश्वर के साथ होता है, हर किसी के साथ प्रेम होती है, हमें छोटे बच्चों से होता है, किसी पेड़ पौधों से होता है, हमें अपने काम से प्रेम होते हैं। तो ऐसे ही हमें अपने टीम से बहुत प्रेम है। उस वहां के जो लोग हैं, मेरे टीम में एक भैया है, उनकी फोकस देखिए, मैं उनकी अगर बात करूं तो वो भैया ज्यादा नहीं बोलते। मैं एक दिन पूछा, उनका जो नाम है मिस्टर छबीलाल साहू जी है, मेरे थोड़ी दूर में ही रहते हैं। मैं एक दिन उनसे पूछा, भैया आप इस काम को आप बोलते नहीं है, ये नहीं करते, आप कैसे मतलब डील कैसे करते हैं, क्लोज भी हो जाता है, बहुत बढ़िया का लीडर है मेरे पास। तो वो मुस्कुराते हुए मुझे बोलते हैं, मैडम पता है, मैं जब खाली रहता हूँ ना तो मेरा माइंड चलता है, मैं किसको बताऊं, इसको बताऊं, मतलब वो किसी भी सिचुएशन पे रहे ना, तो वो अपने डील मतलब कैसे मैं क्लोजिंग करूं, कैसे मैं बात करूं, ये क्वालिटी उनके अंदर है। तो मैं देखी हूँ कि मुझे बहुत खुशी होती है, मतलब ऐसे ऐसे लीडर हैं, भले उनको थोड़ा बहुत ये बोलते हैं ना कोई ऐसे गुण होता है जो उसके लिए उसकी बेहतर क्वालिटी होती है उनके अंदर। तो ऐसे ऐसे क्वालिटी के लीडर भी रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फोकस सिर्फ खुद पे नहीं, अपने टीम के ऊपर भी करिए, क्योंकि टीम अगर बेस्ट होगा तो हम भी बेस्ट तो होते ही जाएंगे, है ना। तो हमारा फोकस हम तक ना हो करके हमारे टीम तक भी होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, वो कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे अब तबीयत खराब है, बुखार आ गया, अब जाना है, प्रेजेंटेशन देने जाना है, अब मुझे तो तबीयत खराब है, बुखार है, मैं नहीं जा सकती। अगर मेरा प्रेजेंटेशन है तो मैं टाल दूंगी, भाई नहीं नहीं जाएंगे, फोन करके बता दूंगी भाई आज नहीं हो पाएगा, इस प्रेजेंटेशन को मैं कल या तो परसों, या तो मेरी तबीयत खराब है, मैं बहुत बाद में कर दूंगी, चलो टाल दूंगी उस काम को। लेकिन अगर टीम के बंदे आते हैं और मेरा तबीयत भी खराब है और मुझे पता है कि मेरी जरूरत है उनको, या मुझे जाना है, यानी आपको एक्साइटेड भी होते हैं, खुद को दिखाने के लिए भी कभी कभार होता आता है, नहीं मुझे जाना है, अब तबीयत भी खराब है, लेकिन वो आए तो वो देखा कि तबीयत खराब है, वो बोल रहे कि नहीं आप घर में रहो, ठीक है बाद में कर लेंगे, लेकिन आप उस समय बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे जाना है आपके साथ, बिल्कुल मैं साथ हूँ, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, चल जाता है, बस दवा लेते हैं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मतलब कितना पैशन है आपके अंदर काम के प्रति, अपने टीम के प्रति। तो इस तरह से जब हम काम करते हैं ना, तो टीम में भी अनबन नहीं होती है, और वो लीडर्स भी आपके साथ कभी शायद छोड़ के भी नहीं जाएंगे, वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। एक भरोसा होती है। तो आप सोचिए कि आपकी खुद पर अगर फोकस है तो आप खुद वहां पे डिस्ट्रॉय हो रहे थे बीमारी के कारण, जैसे मैं अभी बोली। लेकिन हमारी फोकस जब हमारी टीम पे भी होती है ना, तो तबीयत भी खराब रहे तो हमारी जो एनर्जी है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, टीम के अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम अपनी एनर्जी को वहां शिफ्ट कर दिए अपनी टीम के साथ, और फिर जाके वो काम किए, लेकिन वापस जब घर में आते हैं फिर वही बीमारी होता है ना। ऐसे होता है, बहुत सारे ऐसे चीज होती है लाइफ में। तो ये बहुत सारा चीजें हैं। 9 बजने ही वाला है, मैं पिछली बार बहुत ज्यादा बोल दी थी, तो मैं ज्यादा ना बोलती हूँ, यही बोलूंगी कि सबसे पहले तो लिस्ट बनाना है और उनको शुरू से ही सिस्टम के साथ प्लग करना है। सिस्टम के साथ प्लग करेंगे, मैं भी सिस्टम के जरिए ही सारा चीज सीख रही हूँ। कभी कभार मिसिंग हो जाती है, वो ऐसे काम आता है तभी मैं चीजों को मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं सिस्टम से बना रहूं, क्योंकि हर चीज मुझे यहीं से पता चलती है। तो सिस्टम भी बने रहे ना,
बहुत जरूरी है। लोग पैसा कमाना तो चाहते हैं, बहुत आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है, जब उसको सामना करने की चीज आती है, तो एक्चुअली में तब वहां पे लोग हड़बड़ा जाते हैं, बहाना बनाते हैं, बहुत सारे चीजें करते नहीं है आजकल। मतलब बहुत सारे लोगों के पास ऐसे होगा कि जिन्होंने लिस्ट भी नहीं बनाया है, लोगों का नाम नहीं लिखा है, प्रेजेंटेशन के लिए सीखने के लिए तैयार नहीं होते, तो सीखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे कुछ बोल रही हूँ तो मैंने भी पहले सीखा, गलतियां क्यों नहीं होगी, गलतियां तो होगा। भाई हम कोई भी गलती कौन करता है, गलती वही करता है ना जो सीखने के लिए रेडी होता है। हम आज गलती करेंगे, 2 बार गलती करेंगे, 3 बार करेंगे, लेकिन वही गलती कर करके हम परफेक्शन की तरफ भी तो जा रहे हैं। हमें परफेक्शन भी तो वहीं से मिलती है जहां हम गलती करते हैं। काम वो करते हैं जो गलती करते हैं, गलती करने काम करने से ही गलती होती है। तो बिल्कुल ये मत सोचिए, और मैं भी नहीं सोचती, मैं तो और भी नहीं सोचती। मुझे लोग बोलते हैं कि मैडम आप तो स्कूल के मतलब ओनर हो, आप चलाते हो, आप कैसे जाके डेमो देते हो, आप कैसे जाके ये सारा चीज करते हो, आप कैसे लोगों के सामने जाके प्रेजेंटेशन देते हो। तो उसके लिए मैं ये मतलब क्या बोलूं, अब उनकी जो सोच है उनको अगर समझाने गई तो अपना एनर्जी वेस्ट होगा। तो लोगों की बातें तो बिल्कुल नहीं सुनना है। लोग तो कुछ भी कहेंगे, आप सफल होते हैं हम तो भी बोलेंगे, सफल नहीं होंगे तो भी उनके पास कुछ ना कुछ है बोलने के लिए। तो लोगों की बात ना सुन करके हमें अपने सिस्टम से और अपने फोकस को बिल्कुल भी हटाना नहीं है, तभी हम अपने लक्ष्य के उस पार जाके कुछ कर पाएंगे। हमें अपना लक्ष्य अगर अच्छे से पाना है, अपने लक्ष्य पे कोई भी लक्ष्य अगर हमारा लक्ष्य अगर क्लियर होगा कि भाई ये मेरा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पाने के लिए इसमें क्या करना है, इस लक्ष्य को पाने से मेरे लाइफ में क्या परिवर्तन होने वाला है। जब हमारा लक्ष्य क्लियर होगी ना, जब हम आंखें भी बंद करेंगे और सामने हमारे सामने लक्ष्य होगी कि हमारे फैमिली कैसा है होना चाहिए, उनको हम क्या क्या फैसिलिटीज दे सकते हैं, हम अपनी टीम के लिए क्या कर सकते हैं, हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, मैं क्या करना चाहती हूँ और इससे आगे क्या अच्छा हो सकते हैं। जब आपको एकदम एक के बाद एक सीढ़ी और एक के बाद एक जब हमें क्लियरिटी रहती है ना, तब हमारा फोकस जो है एक जगह टिकी रहती है, और तभी कितना भी परिस्थिति खराब हो हमारा फोकस वहां से हटता नहीं है, और हमारी जो एनर्जी है वो भी शिफ्ट नहीं होती है। और अगर शिफ्ट हो भी जाती तो वापिस उस जगह पे आके काम करते हैं। यहाँ पे सूर्य का रोशनी जो है ना, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सोचिए कि सूर्य की रोशनी तो चारों तरफ फैल जाती है, लेकिन उसको अगर लेंस के नीचे अगर कागज दे तो उस एक ही जगह पे आंख क्यों लगती है, बाकी जगहों पर क्यों नहीं लगती है। तो बहुत बड़ा एक सवाल है, आप सोचेंगे तो मैं यहीं पे मैं अपना जो है मैं वाणी खत्म कर सकती हूँ, मुझे लगता है क्योंकि 45 मिनट का समय है दिया गया है। यहाँ पे मैं एक बात मैं और बोलना चाहूंगी। एक शायरी है कि तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता, तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता, रोने से कभी बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, रोने से कभी बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखे, दुनिया को जीतने का हौसला रखे, एक बार हारने से कोई फकीर नहीं, एक बार हारने से कोई फकीर नहीं होता, और एक बार जीतने से कोई सुंदर नहीं होता। और सुंदर नहीं होता जब खुद महसूस करते हैं, जब खुद महसूस करते हैं कि कोई मेरे पास रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, पूरा ब्लैंक हो गया है, जिंदगी में कोई पर्पस नहीं है, तब भी हमारे पास एक रास्ता, तब भी हमारे पास एक रास्ता रहता ही है। और वो रास्ता है खुद को खुद मोटिवेट करना, खुद को खुद ही समझना, खुद को खुद ही आगे बढ़ाना। तो इसी के साथ रोने से कुछ नहीं मिलता, रोने से सिर्फ खुद को तकलीफ होती है और किसी को कुछ नहीं जाता। हमें इसको चैलेंज करना है, कोई भी परिस्थिति को चैलेंज करके हमें अपने फोकस जगह और अपनी बॉडी, अपनी माइंड, अपनी सोच और अपनी सारी एनर्जी उसी जगह पर लगा करके हमें काम करना है और सफल होना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। अब अगर अच्छा यहाँ पर ऐसा है, कल दीदी का फोन आया था तो वो बोल रहे थे कि यहाँ पर हम जब मीटिंग करते हैं तो लोगों को बुलाते हैं,
ज्योत्सना दी मुझे मेरे से बात हुई थी, तो बोल रही यस थी कि लक्ष्मी यहाँ पे हम कैसे आते हैं, इनवाइट करते हैं तो लोग आते नहीं हैं, तो इसके ऊपर आप कुछ बोलना, दो बातें। तो एक्चुअली में मैं यहाँ पर 1 ही साल हुआ है मैं काम कर रही हूँ और मैं फ्रेशर ही हूँ, पहले कभी मैं नेटवर्किंग में नहीं आई हूँ, लेकिन मुझे अपने काम से बहुत प्रेम है, बहुत ज्यादा। मैं अपनी टीम को से भी बहुत प्रेम करती हूँ। तो मैं जो समझती हूँ कि जैसे हम कोई भी लोगों को इनवाइट करते हैं, इनवाइट करने के बाद अगर वो नहीं आते तो हम अंदर से, मैं कभी ऐसा लगता है, कभी किसी को देखी भी हूँ कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये ऐसे नहीं करना है मेरे ख्याल से, उसी पे फोकस। यही तो बात आती है ना कि उस व्यक्ति को छोड़ना नहीं है, हमें उस व्यक्ति को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, हमें बराबर उसको फॉलो अप करते रहना है। 1 साल में अगर मैं इतनी ही चीजें कह सकती हूँ कि उस व्यक्ति को आज तक मैंने किसी व्यक्ति को छोड़ा नहीं है, जो पहले से भी ना बोल दिए हैं, मैंने उसको भी बराबर मैसेज करती हूँ, बराबर बात करती हूँ। और कोई भी मेरे पास मैसेज आता है कंपनी के, चाहे अच्छी कोई भी खबर होती है, मैं उसको मतलब जुड़े रहती हूँ, उनके साथ कन्वर्सेशन होती रहती है। तो मुझे विश्वास है कि आज नहीं तो कल, अगर मैं सच्ची हूँ, मेरी इंटेंशन सही है, इंटेंशन सही रखना बहुत जरूरी है यहाँ पे। अगर मेरी इंटेंशन सही है और मेरी थॉट्स भी सही है, पॉजिटिव है, तो बिल्कुल जो बंदा आज मेरे साथ नहीं आया है, डेफिनेटली कभी तो कभी आएगा वो मेरे साथ, क्योंकि मेरा जो इंटेंशन है वो बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल एकदम सच्चा है। तो मुझे विश्वास है खुद पर, और ऐसे हुआ भी है कि 2-3 जन खुद मुझे फोन करके बुलाकर भी मेरे से प्रोडक्ट लिए हैं। और मैं मानती हूँ कि अपना इंटेंशन अगर सही रहेगा ना, तो हम किसी भी काम को अच्छे से कर सकते हैं, और उसके लिए भगवान भी साथ देता है, उसके लिए भगवान भी साथ देता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। यस यस लक्ष्मी जी, बहुत जबरदस्त सेशन रहा आपका। कुछ नए जानने को भी मिला, सीखने को भी मिला, और आपने बताया कि लोग क्या कहेंगे, जी, तो उसी पे गाना भी बहुत अच्छा है, कुछ तो लोग कहेंगे, बिल्कुल लोगों बिल्कुल। का क्या है कहना। है ना। तो हमारे जीवन में भी वही होता है, जब हम कोई काम करने जाते हैं तो लोग पहले पहले तो हम हमारे पे हंसते हैं, हम पे हंसने लगते हैं कि क्या बिल्कुल। कर रहा है, और लोग मना भी करते हैं। पर हमारा लक्ष्य, हमारा फोकस, जैसे आपने बताया कि हाँ, हमारा एक गोल होता है, माइंड में सेट हो गया कि मेरे को ये करना ही है, तो हम आगे पीछे नहीं देखेंगे। कोई भी लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचता है, वो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अब जब हम कामयाब होते हैं तो वही लोग हमको बोलते हैं कि ये तो तेरी काबिलियत थी, तू कर बिल्कुल सकता था। बिल्कुल। और तभी वो बोलता है कि आपकी मेहनत थी, आपकी मेहनत थी, उसके लिए ये काम हुआ है। पर वो देखता नहीं है कि वो हमारा माइंड, हमारा सेट किया हुआ माइंड था, तभी जाके ये काम हुआ है। बिल्कुल और लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम्हारे को भगवान साथ दे रही थी, इसीलिए तुम कर पाए, हर वक्त आपको नॉलेज था, उसके लिए कर पाए। पर वो बंदा वो नहीं देखता है कि हम नॉलेज के लिए क्या क्या सीखने के लिए कितना टाइम स्प्रेड करते हैं, वो उसकी बिल्कुल। नजरों में नहीं होता है। तो हमको यहाँ पर हमारा माइंड है वो सेट करना पड़ेगा कि मेरे को कहाँ जाना है और क्यों जाना है, वो भी हमको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, उनको पता है कि मेरे को ये करना है, पर क्यों करना है वही पता नहीं है, ये नहीं पता है, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों करना है ये नहीं पता होता है, यही बिल्कुल। पता नहीं है। और हमारे को ये भगवान ने हमको यहाँ पर जन्म दिया है, हमारा जन्म हुआ है, वो किसके लिए हुआ है, क्यों, क्या करने के लिए हुआ है, यही हमको पता नहीं है। आज मैं जब बाहर निकलता तो बहुत सारे लोग साइकिल लेके या तो बाइक। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हम लोग पूछते हैं कि भाई टिफिन लेके कहाँ जाते हो,
तो वो बंदा बोलता है कि जॉब कर रहा हूँ। हम पूछते हैं कि भाई कर रहे हो, पता ही नहीं है। हमको जॉब मिल गई तो हम कर लेते हैं। क्यों करते हैं? तो घर के खाने के लिए, हमारे परिवार को अच्छा सा देने के लिए, हमारे परिवार की खुशियां पूरी करने के लिए। पर वाकई में हम जॉब करते हैं तो क्या, दिल पर हाथ रख के पूछिए, अपने आप से ही पूछिए, मैं नहीं बताऊंगा, अपने आप से बिल्कुल पूछिए कि वो जॉब में आप अपने परिवार के हर सपने, आपके परिवार के हर जरूरियात क्या पूरी कर सकते हो? अगर जवाब हाँ आता है तो वो करो, अगर ना आता है तो यहाँ पर हमारा प्लेटफॉर्म बहुत जबरदस्त है। तो गोल हमारा सेट करो, माइंड सेट करो और आगे बढ़ने की तैयारी करो, क्योंकि बिल्कुल। ये यही प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर हर दिमाग अपने को कुछ नया सिखा के जाता है। बहुत अच्छा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। मैं कल भी बोली थी कि ये यस, जो प्लेटफॉर्म है जबरदस्त है, सभी को मौका मिल रहा है। और यस। आज के दिन तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत, यहाँ पे जितने भी थैंक यू, पार्टिसिपेट है, थैंक यू, थैंक यू। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे सुना। यस। यहाँ पर हमको, हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जहां पर डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, कोई बिजनेसमैन है, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है। अगर सभी के माइंड से हमको कुछ ना कुछ मिलेगा तो हमारा माइंड के अंदर बहुत सारा नॉलेज हो सकता है। पर बाहर की दुनिया में ये नहीं होता है। जहां हम जॉब करते हैं, या तो कोई एक बंदा अगर बिजनेस करके बैठ जाता है तो वहां पर वो डॉक्टर का नॉलेज उसके पास नहीं आएगा, या इंजीनियर का नॉलेज उसके पास नहीं आएगा। पर यही एक जरिया है जहां सभी लोग जो पढ़े लिखे हैं, उनके माइंड से हमको कुछ नया सीखने को मिलता है। और जो हर तरीके से सम्मान होता है, वही आगे बढ़ सकता है, वही काबिलियत होता है, वही सक्सेस होता है। तो यहाँ पर थैंक यू लक्ष्मी जी, आपने बहुत अच्छा सा नॉलेज दिया। और हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर इन लोगों ने शेयरिंग के लिए हैंड रेस की है, तो हम उनको भी बारी बारी मौका देंगे। तो यहाँ ज्योति शर्मा जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। सभी को नमस्ते। नमस्ते मैडम। आज आज का जो सेशन है मैम ने वाकई में बहुत शानदार लिया, पहले भी बहुत अच्छा लिया था। और आज के जो सेशन से मतलब अपने आप को रिलेट करें तो मतलब फील होता है कि आज जैसे मैम ने बताया कि लोग जॉब कर रहे हैं उसमें खुश है, बोले ये क्या काम शुरू कर दिए, क्या डेमो करते हो, तो उनको लगता है कि ये ऐसा ही है, कुछ कहीं घर जा जाके कुछ बताती है, ये भी कोई काम हुआ। तो ऐसा ही जब मैं और मेरे हस्बैंड 4 साल पहले हम डायरेक्ट सेलिंग में आए थे, तब हमने डायरेक्ट सेलिंग को देखा कि इसमें कितना बड़ा पैसा है, कितना बड़ा मतलब एक लाइफ है, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। तो लोग बातें करते थे, अच्छी भली एमए बीएड करी हुई है और ये फालतू के क्या कामों में लग गई, ये विनीत जी के चक्कर में आ गई, तू तो अपना अच्छा सेट कर सकती थी, विनीत जी को अच्छा फार्मा कर रखा है, अच्छी जॉब कर रहा था, ये कहाँ सेट हो गया। लेकिन अब जब हम हमारी जैसे हमारे स्टेटस देखते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल देखते हैं, तो कहते हैं हमें लग रहा था कि तुम कुछ बड़ा करोगे। तो वही लोग अब बातें करने लग गए और हमारी मतलब, तो यही हम लोगों को बताते हैं कि तुम जहां हो, और जॉब के बारे में कंफर्ट जोन गए, सुबह मैं उनके पास मतलब अपने शादी वगैरह में, बर्थडे वगैरह में जाने का टाइम है उनके पास कहीं भी, और हम हमारे लिए अच्छा है, हम कहीं भी इनविटेशन आता है हम दोनों हस्बैंड वाइफ पहले वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां से भी हमें अपना बिजनेस बताने का मौका मिलता है, लोगों से मिलेंगे तो हमारा बिजनेस वहीं से डेवलप होता है। तो लोग कहेंगे कि ज्योति और विनीत को कहीं भी किसी भी फंक्शन में आप देख सकते हो। तो ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की, कि हम एक अच्छी लाइफ और फैमिली के साथ रह के जी सकते हैं। और ये देखिए जैसे कि अभी कल ही मैं एक उसको लीडर को सुन रही थी, तो बोल रहे थे कि जो जॉब है वो एक मतलब सर्कस के शेर की तरह हो जाती है तो वो बोलने में शेर, लेकिन वो उसके अकॉर्डिंग पूरा काम करना पड़ता है, पिंजरे में बंद है, टाइम पे खाना भी मिल जाएगा, अच्छा खाना भी मिल जाएगा। और एक जो जंगल का शेर है, उसको भले ही लग रहा है कि आज पूरे दिन खाना मिला भी नहीं, लेकिन उसने एफर्ट लगाई, वो दौड़ा भागा, तो उसके अंदर, और जिस दिन जब उसको मिलता है तो उसको जो आनंद आता है वो बहुत ही अच्छा रहता है, और वो पूरे जंगल का राजा रहता है। तो इसी तरह हमारा बिजनेस है, हम अपने
खुद के बिजनेस के राजा हैं। हम चाहें जब हम घर पे रह सकते हैं, जब चाहे मूवी का प्रोग्राम बना सकते हैं, जब चाहे बच्चों के पीटीएम में भी जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है नेटवर्क मार्केटिंग को फील करके। और मैम ने आज हमें मेरी पूरी टीम को जगाया है कि लिस्ट बनाओ और अपने फोकस के साथ काम करो, तो जरूर एक दिन बहुत बड़ा होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यहाँ विमल कुमार जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। Am I audible, sir? यस यस। ऑक्सफोर्ड टीम को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा। आज का जो सेशन था वो आप सब लोगों को सेशन लग रहा होगा, लेकिन मेरे को लक्ष्मी दीदी जो हैं वो साक्षात लक्ष्मी जी के रूप में अपने दोनों हाथों से जो खुशियां और प्यार बरसाते हैं, जो पैसा बरसाते हैं, वैसा लग रहे थे। और आज के सेशन में सबसे ज्यादा चीज जो सीखने को मिली वो थी ट्रेन वाली बात। उन्होंने जैसे उस ट्रेन में चढ़ के और अपने चैलेंजेस को जैसे जैसे ओवरकम किया ना दोस्तों, ये सिस्टम हमें जो मिला है ना, हम क्या कर रहे हैं अभी, हमारे पास बुलेट भी है और रिवॉल्वर भी है, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, फेंक के मार रहे हैं, फेंक के। जबकि राइट सिस्टम में उस बुलेट को हमें सिस्टम जो है वो वाली रिवॉल्वर यूज करके उसको ट्रिगर करना है, तब जाके हमारे सपने हैं वो पूरे होंगे। थैंक यू। यस यस सर। यहाँ पर तेजस्वी जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। यस गुड मॉर्निंग। आज का सेशन में बहुत ही अच्छी जानकारी मिली हमें। मैम ने Yes, बहुत sir. ही अच्छी जानकारी बताई। एक जानकारी में ये है कि अपन कोई भी काम करेंगे लोग बोलेंगे कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, इसमें क्या है, क्यों ये काम कर रहे हो आप, अच्छी जॉब कर लो। हमारा एजुकेशन का भी काम है मैम की तरह, हमारा भी स्कूल है, कोचिंग सेंटर है, लाइब्रेरी है। तो इसमें वो लोग नहीं बोलेंगे जिसको नेटवर्क का पावर पता है, वो इस बिजनेस में बुरा कभी नहीं बोलेंगे। लोग वही बुरा बोलेंगे जिसको नेटवर्क का पता ही नहीं। जब उनको ज्ञान होगा कि नेटवर्क में इतना पावर है तो वो ये चीज नहीं बोलेंगे। और वो बोलते हैं तो अपने क्या फर्क पड़ता है, अपन का टारगेट क्या है, अपन का लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, उस पर फोकस करके लोगों की भलाई करें, ये सबसे अच्छी बात है। तो इसमें टाइम फुल मिलेगा अपन को। लोग कहते हैं हमारे पास में टाइम नहीं है, लेकिन ये बिजनेस कोई करता है तो इसमें टाइम इतना रहता है, चाहे उतना ले सकते। भाई कहीं पर भी अपन जाएं तो अपना रख सकते हैं कि सर ये बिजनेस है, ये अच्छी चीज है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लोगों की भलाई हो रही है, ये है सर। यस आज बहुत ही अच्छा रहा सर। मैं मैम को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पर आपने जैसे बताया तो हमको ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ टाइम फ्रीडम होता है, मनी फ्रीडम होता है। ये टाइम कमाने का पैसा है। जितना टाइम हम देते हैं उतना हम यहाँ से कमा सकते हैं। तो थैंक यू। यहाँ पर मैं कमांडो कन्हैया जी है, उनको वेलकम करता हूँ। यस सर। यस सर। यस आज यस। का सेशन मैंने सुना, हमको भी हमारा लक्ष्य दिखाना चाहिए, टू डू लिस्ट बनाना चाहिए। दुनिया को जीतने का हौसला रखना चाहिए। हमें हमारी इंटेंशन सच्ची रखनी चाहिए। और आज का जो लक्ष्मी जी ने आज सेशन में सारी लक्ष्मी को ही बरसाया है। थैंक बहुत यू। बढ़िया। यस। यहाँ पर मैं और एक बात कहना चाहूंगा कि पहले जब ये इस बात पे आए थे कि भाई कोई क्या कहेगा, तो जब मैं खड़ा था और मेरे सामने बहुत सारे लोग थे, हजारों लोग थे, मैंने उनको समझाने का कोशिश किया पर वो अपने दिमाग से नहीं समझ पा रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैं खुद मुड़ गया। तो मैंने मुड़ के देखा तो दुनिया मेरे पीछे लगी थी। तो ऐसा ही काम हमको करना है। अगर बंदा समझता नहीं है तो हमको समझ जाना चाहिए कि वो कहाँ से क्या उनमें खूट रहा है, हमारे में क्या खूट रहा है, तो वो समझता नहीं है। तो हमको भी तैयार करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं रशीद जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है ठीक? यस आ रही है।
सर आज का प्रोग्राम लाजवाब रहा, जो लक्ष्मी मैम ने बताया और Yes, उसने yes. जो बताया कि आप हमारी हर कदम पे कहीं ना कहीं जो कुछ अच्छे काम करने जाते हैं तो बड़ी चैलेंज आती है, तो हम थोड़ा थक जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, लेकिन हमारे लिए ये चैलेंज है, लेकिन कुदरत हमारी एक जैसा है। जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, साल में 2-3 एग्जाम होती है और एग्जाम में पास होना पड़ता है, उस तरह हम फील्ड में जाते हैं तो लोग भी हमारी एग्जाम करते हैं, तो हमको एग्जाम में पास होना है। इसीलिए हमको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे लोग वैसे सवाल आएंगे, क्योंकि हर आदमी का दिमाग अलग अलग है, तो हमको सीखने का को हर आदमी से, हर इंसान से कुछ न कुछ नए सीखने को मिलता ही रहता है। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हर आदमी को, हर इंसान को यहाँ कुछ न कुछ सीख के खुद का डेवलप और खुद का विकास होता है, और फील्ड में जाके जो कुछ भी सवाल आते हैं उनका हम संतुष्ट दायक जवाब देते हैं, तो 100% हमारा रिजल्ट भी बढ़िया मिलता है। सभी को मेरा निवेदन है कि सबको सुबह के टाइम पे पूरी टीम को लाना चाहिए, क्योंकि अभी दौर बहुत बड़ा बुरा दौर भी आने वाला, ऐसा लोगों ने सुना भी है और हमने वो समय भी बिताया है कि बुरे दौर में जूम मीटिंग के माध्यम से ही लोगों का बिजनेस और लोगों के साथ कनेक्टिविटी रही है, तो सभी लोगों को ये सुबह वाला सेशन में लाना चाहिए। और सर, ये भरत भाई ने जो ये कंटिन्यू जो जूम मीटिंग का 8-15 का जो सिलसिला चालू रखा है, जिससे हम लोग सुबह सुबह एक दूसरे के सामने बैठ के बातचीत कर सकते हैं, तो ये प्रयास है बहुत लाजवाब है। इसलिए हमारे गुरुदेव भरत भाई को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर, आपने मेरे को मौका दिया, इस बदल थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। यहाँ पर मैं अनूप चौधरी जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। जी सर, गुड मॉर्निंग। और आज गुड का मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आज का सेशन बहुत ही अल्टीमेट था। इस बिजनेस में बोला जाता है सफलता के 3 स्टेप हैं, जहां तक अपन बात करते हैं। 90% एक्साइटमेंट था और 8% नॉलेज, 2% टेक्निक ट्यूनिंग। और तो अभी ये लक्ष्मी जी ने साबित कर दिया है कि हाँ, एक्साइटमेंट यदि कॉन्फिडेंस होता है तो अपन वाकई में सफलता अपने को मिल सकती है और सफल हो सकते हैं। अभी जैसे इनको मैं देख रहा था, इतना जबरदस्त एक्साइटमेंट कॉन्फिडेंस था कि आपको क्या आता, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आप किस एनर्जी लेवल से कोई चीज को बोल रहे हैं, कितना एक्साइटमेंट से बोल रहे हैं, चाहे आप कुछ भी बोल रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जिस लेवल से, जिस ऊर्जा से बोलते हैं वो जरूर ट्रांसफर होती है। और कोई भी इंसान जब अपने साथ में आता है, नए विशेष कोई पहले प्रोडक्ट लेता है या दूसरी चीजें लेता है, दोस्तों वो सबसे पहले अपनी ऊर्जा लेवल को लेता है कि आप वाकई में दमदार है, आप में जोश है, जुनून है। तो हर कोई आलसी भी आदमी है, जोशीले जुनूनी लोगों को पसंद करता है। आप अपने आप में एक्साइटमेंट लाइए और कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। बाकी खेल तो आप इतना करके देखिए, सारी चीजें बदलने वाली को ना कहने वाला भी हाँ आ जाएगा कि हाँ यार यहाँ कुछ हो सकता है। और दूसरा बड़ा सोच का है कि जो इंसान सोच सकता है वो पा सकता है। सोचने के लिए बड़ा दम लगता है, नहीं कि करने के लिए। पहला सोचिए आप बड़ा। और जैसे मैडम ने बोला है गोल का और लिस्ट का, दोस्तों हमने बिजनेस के अंदर जिसका गोल है उसका मोल है, जिसके सपने हैं वो अपने हैं। एक फ्यूल ही है जो जिस इंसान के सपने हैं वही इंडस्ट्री में बड़ा काम करता है, लोगों के लिए करता है। आप अपनी ड्रीम लिस्ट जरूर बनेगा, गोल लिस्ट जरूर बनेगा। उसके बाद में कच्चा मटेरियल है, उसको हकीकत में रियलिटी बदलने के लिए लिस्टिंग बनाएंगे तो सारी चीजें होने वाली, क्योंकि लोग ही हैं जो आपका सपना पूरा करा सकते हैं, लोगों का सपना पूरा हो सकता है। थैंक यू सो मच, मुझे बोलने का मौका दिया, शुक्रिया, धन्यवाद। यस यस। यहाँ पर लास्ट में हमारे साथ में मिहिर राव करके है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपका जो सेशन था वाकई में सुपर से भी ऊपर था। यस राइट। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लक्ष्मी जी से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उन्होंने बहुत बढ़िया नॉलेज दिया। और मैं एक ही संदेश सभी